है बच्चों, आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है टाइम एंड वर्क, समय और काम। यह चैप्टर ऐसे बहुत सारे बच्चे हमें बोल रहे थे कि सर टाइम एंड वर्क को चालू करें, तो आज हम टाइम एंड वर्क सेक्शन को ही लिए हुए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे जो भी एग्ज़ाम है आपका, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट का जो भी पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर दरोगा का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का हो या फिर एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी परीक्षाओं में यह जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न तो रहना ही रहना है श्योर। और बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास बेसिक जानकारियां नहीं होती है, जिस कारण से अक्सर वो इस प्रश्न में आकर के कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं और वो नहीं बना पाते हैं। तो आज हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देने के साथ साथ इसके सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे और विश्वास करिए कि टाइम एंड वर्क का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए कि बेसिक जानकारी में जैसे कि समय और काम, जैसे लिखा है समय और काम, तो जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से काम करने में समय लगेगा। दूसरा चीज़ होता है कि यहाँ पर ध्यान रखिए कि यदि अधिक समय हो, यानी कि काम अगर अधिक होगा, काम अगर अधिक होता है तो निश्चित रूप से समय भी अधिक लगेगा। काम अगर अधिक है तो समय भी अधिक लगेगा। दूसरा चीज सोचिए कि अगर काम कम है तो समय कम लगेगा। ये तो डायरेक्ट समानुपातिक हो गया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ होता है, क्षमता, एफिशिएंसी। क्षमता, अगर कोई व्यक्ति का क्षमता अधिक हो, क्षमता एफिशिएंसी अधिक हो, तो वो क्या करेगा, उसको कम समय लगेगा। यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, अगर क्षमता कम होगा तो अधिक समय लगेगा। एक और चीज देखिए, अगर व्यक्ति अधिक हो जाए, व्यक्ति की संख्या अधिक हो जाए, व्यक्ति की संख्या अगर अधिक हो जाता है तो ऑलरेडी क्षमता अधिक हो जाएगा, क्षमता अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा और समय क्या होगा, कम लगेगा, समय कम लगेगा। दूसरा चीज आप देखेंगे, अगर व्यक्ति की संख्या कम हो, व्यक्ति की संख्या कम हो तो ऑटोमेटिक क्षमता कम हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा और समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा। ये सब एक तार्किक बातें हैं जो हम लोगों को थोड़ा स्मरण में रखना है कि हाँ, किस तरह से क्षमता अधिक तो कम समय लगेगा, क्षमता कम तो अधिक समय लगेगा। अगर व्यक्ति अधिक जुड़ जाए, किसी काम को करने में एक से अधिक व्यक्ति जुट जाता है तो ऑटोमेटिक क्षमता अधिक हो जाएगा, तो समय जल्दी कम लगेगा और काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति की संख्या कम हो तो क्षमता ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और काम अधिक समय में समाप्त होगा। ये तो आप समझ सकते हैं इन सब बातों को। लेकिन जो प्रश्न हम लोगों का बनेगा उसके लिए कुछ और तथ्य को हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ प्रश्न को भी देखते चलते हैं। चलिए हम पहला रूल्स पढ़ते हैं इसका। पहला रूल्स, रूल फर्स्ट। आप जानते हैं
x दिन में काम समाप्त करता है, पूरा काम समाप्त करता है, याद रखिएगा, x दिन में काम समाप्त करता है, तो याद रखिए, इसको ध्यान से देखिए कि अगर कोई व्यक्ति x दिन में काम समाप्त करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, काम कितना होगा, 1/x भाग, ये जो एक दिन का काम होता है इसी को बोलते हैं व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की क्षमता या उसकी एफिशिएंसी। x दिन में अगर कोई व्यक्ति काम समाप्त करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x भाग। तो याद रखिए 2 दिन में कितना काम करेगा, 2/x भाग। 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/x भाग। इसी तरह से वो बहुत सारा काम करेगा। और d दिन में कितना काम करेगा, d/x भाग। याद रखेंगे, इस प्रकार x दिन में कितना काम करेगा, x दिन का काम क्या होगा, x/x कट के बराबर 1 काम। इसको बोलते हैं संपूर्ण काम, यानी संपूर्ण काम, यानी कंप्लीट वर्क। इसीलिए किसी कंप्लीट वर्क को 1 से डिनोट किया जाता है। यही वजह है कि किसी कंप्लीट वर्क को 1 से डिनोट करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कोई व्यक्ति 1 से अधिक काम नहीं कर सकता है और ना ही निगेटिव काम करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, आप नोट में ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति 1 से अधिक या निगेटिव वर्क नहीं कर सकता है, अर्थात काम का मान 0 से 1 के मध्य होगा या 1 होगा। इस बात को आप भली भांति जानते भी हैं, और अगर भूल गए हैं तो निश्चित रूप से आप इस रूल्स को देखेंगे और देखिए कि एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन को यही सब रूल्स तोड़ करके धराशाही करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पर कुछ क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि मोहन किसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर देता है तो वह 5 दिन में कितना भाग काम का समाप्त कर पाएगा। ध्यान से देखिए, 25 दिन में वो काम करता है, तो याद रखिए कि नीचे वाला टाइम रहता है कुल समय, और ऊपर रहता है कि जितना दिन काम करके छोड़ दिया, जितना दिन काम करके छोड़ दिया उसको ऊपर रखेंगे, और जितना कुल काम करने का उसका काम करने का उसका क्षमता है। मान लीजिए कि मोहन 25 दिन करेगा उस काम को तो काम समाप्त हो जाएगा,
लेकिन 5 ही दिन काम किया है तो काम तो पूरा होगा नहीं। तो 5 दिन में वो कुछ काम कर पाएगा तो कितना काम करेगा, तो 5/25। आप इसको ऐसे समझेंगे, आप जैसे परीक्षा देते हैं तो मान लीजिए कि 100 अंकों की आप परीक्षा देते हैं और उसमें आपको 25 अंक मिला है। अगर 100 अंकों की आप परीक्षा देते हैं और 25 अंक आपको मिलता है तो इसको कैसे लिखते हैं, 25/100। इसका मतलब है 100 में 25 अंक लिखते हैं। जस्ट इसी कंसेप्ट को हम वहाँ रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 25 दिन में किसी काम को कर सकता है लेकिन 25 दिन में वो 5 दिन काम किया है तो 5/25 यानी कि 25 दिन में वो 5 दिन काम किया है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको बनाएंगे। तो कैंसिल करिए, यानी 1/5 भाग काम वो क्या करेगा, कर दिया है। अगर इसी में कभी आपको पूछे कि बताओ कि वो कितना प्रतिशत काम समाप्त करता है, तो 1/5 भाग काम में आप 100 से गुना कर देंगे तो 20×5 बराबर 20% काम वो 5 दिनों में समाप्त कर पाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यदि राधा किसी पुस्तक को 30 दिनों में पढ़ सकती है लेकिन 10 दिन पढ़ने के बाद वह पुस्तक पढ़ना छोड़ देती है तो पुस्तक का कितना भाग नहीं पढ़ा गया। चलिए, या इसी को पूछ सकता है कितना प्रतिशत भाग नहीं पढ़ा गया, कितना प्रतिशत भाग नहीं पढ़ा गया। एक प्रश्न पर हम कई प्रश्न आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है सवाल में, आखिर वो जो पुस्तक पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, खेत जोतना, कोई काम करना, कुछ भी हो, उसको हम एक वर्क समझेंगे। 30 दिन में वह राधा पुस्तक पढ़ सकती है। ध्यान दीजिए कि 30 दिन में पढ़ेगी, लेकिन पढ़ी है कितना, 10 दिन। 20 दिन वो नहीं पढ़ी है, 20 दिन वो काम नहीं की है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को कि 30 में वह 10 दिन पढ़ी और 20 दिन नहीं पढ़ी। तो अगर क्वेश्चन पूछता कि 10 दिन में कितना भाग पढ़ी, तो 10/30 भाग कैंसिल, 1/3 भाग पढ़ी या 1/3 काम की। और कितना काम नहीं की, तो 20 दिन नहीं की, तो 30 में 20 नहीं की, तो 20/30 यानी 2/3 भाग नहीं पढ़ी। अब अगर इसको हमें प्रतिशत चाहिए तो आप 2/3 में 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत फाइंड हो जाएगा। यानी 2/3 गुना 100 कर दीजिए, 200/3 हो जाएगा, यानी 66.2/3% इतना ही होगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से एक अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि वो कितना भाग पढ़ती है या कितना प्रतिशत पढ़ती है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। और अगर यह बात उस आपसे पूछ रहे कि बताओ कितना काम नहीं कर पाता है, तो हम इस तरह से निकाल देंगे। लेकिन एक और तरीका था इसको निकालने का कि अगर आपसे यह पूछता, जैसे कि आप यहाँ इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 10/30 तो 1/3 काम हुआ, 1 में से घटाइए 1 - 1/3 तो 2/3 काम नहीं किया। आप ऐसे भी बना सकते थे। ये क्या है, हमने 1 से 1/3 क्यों घटाया, क्योंकि 1 जो है वो कंप्लीट वर्क को डिनोट करता है। तो 1
पूरा काम हुआ और 1/3 काम उसने कर दिया है, तो 1 में से अगर 1/3 माइनस कर देंगे तो 2/3 ही काम वो नहीं किया। इसका मतलब है 2/3 काम नहीं हुआ, यानी कि 2/3 भाग पुस्तक का राधा नहीं पढ़ पाई। अब 2/3 में आप गुना कर देंगे 100 से, तो इसका फिर प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम इस रूल्स के आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर हम इस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम सवाल को क्रैक करने का काम करते हैं। अब दूसरे रूल्स को देखिए और बाद में फिर सभी रूल्स को मिलाकर हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको क्रैक करने का तरीका तुरंत और चुटकियों में बताएंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अब दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर या रूल्स की ओर चलते हैं। अगला रूल्स है, रूल सेकंड है, अगर एक आदमी x दिन में करता, ये बात न होकर के अगर ऐसा रहे कि यदि x आदमी किसी काम को y दिनों में समाप्त करे तो। अब इस बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। x आदमी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मान 1 से अधिक है। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। x आदमी के एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/y भाग। x आदमी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/y भाग। तो आप इसको लिख सकते हैं आगे भी, x आदमी के 2 दिन का काम। ये बात भी आप लिख सकते हैं, 2/y भाग। इस तरह से बहुतों लिख सकते हैं। 3 दिन का काम 3/y, 4 दिन का काम 4/y भाग, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा हम साइलेंट करते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाएं और ये बात कहें कि x आदमी के एक दिन का काम 1/y भाग, तो एक आदमी के एक दिन का काम कितना होगा? तो देखिए, एक आदमी के एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/xy भाग। ध्यान दीजिएगा, आदमी की संख्या को और दिन की संख्या को गुना कर देंगे और गुना कर देंगे तो कंप्लीट वर्क, कंप्लीट टाइम होगा। और एक दिन का तो 1/xy, 2 दिन का है तो 2/xy, 3 दिन का है तो 3/xy, 4 दिन का है तो 4/x भाग करेंगे। और अगर इसी को टाइम में कहेंगे कि बताओ कि एक आदमी उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, तो इसको उलट देंगे तो xy दिन हमारा मान हो जाएगा। सिर्फ इन दोनों को गुना कर देंगे तो एक आदमी के उस काम को पूरा करने का समय निकल जाएगा। ठीक है। अगर इसी बात को पूछे कि 2 आदमी के 2 दिन का काम, अगर मान लीजिए 2 आदमी के 2 दिन का काम पूछेगा, 2 दिन, या मान लीजिए 2 दिन के बदला 3 दिन रहे, 3 दिन का काम अगर पूछे तो दिन कहाँ जाएगा? ऊपर। और आदमी की संख्या किस में गुना होगा? इसकी संख्या किस में गुना होगा? ये जैसे जैसे आदमी की संख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे काम जल्दी होगा, वैसे वैसे काम जल्दी होगा, यानी समय कम लगेगा। तो ये जितना भी मान बढ़ेगा, चाहे दिन बढ़ेगा, जैसे कि आपने देखा कि ये दिन को ऊपर गुना किया, तो ये जो आदमी की संख्या होगा ये दोनों जो है हमारा ऊपर ही गुना होगा। ऐसे करिए, 2 गुना 3, हमने इसके मान को चेंज कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। xy भाग हो जाएगा। और अगर दिन पूछेगा तो इसको कह देंगे xy/2 गुना 3 दिन। अगर इसी में कह देगा आपको m आदमी के d दिन का काम, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करके ऊपर रखेंगे md/xy भाग, और इसी को उलट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? xy/md दिन।
ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है आपके लिए, क्योंकि इस पर बड़े बड़े सवाल को हम बनाएंगे। ध्यान रखिए। तो इसको थोड़ा सा एक बार बढ़िया से आप देख लीजिए, और जस्ट इस पर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस अभी दे रहे हैं, इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका सिखाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस पर प्रश्न, इस रूल्स पर हम लोग प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 10 औरतें किसी काम को 25 दिनों में करती है तो एक औरतें उसी काम को कितने दिनों में करेगी। ध्यान रखिए, हमने आपको बताया कि 10 औरतें किसी काम को 25 दिन में करती है, तो ध्यान रखेंगे कि 10 औरतें 25 दिन में करेगी तो एक औरत 10 गुना 25। डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा कि एक औरत को ज़्यादा समय लगेगा। 10 औरत जल्दी कर देगी, लेकिन एक औरत करेगी तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। तो याद रखेंगे कि एक औरत को लगेगा 10 गुना 25 बराबर 250 दिन। आपका आंसर हो जाएगा, मौखिक आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम कैसे बताए थे वहाँ रूल्स पर देखिए। 10 औरत किसी काम को अगर एक दिन में कितना करेगा, 1/25 करेगा, तो एक औरत कितना दिन में करेगा, 1/10 गुना 25। हमने आपको बताया कि इसको, यह भाग हो गया काम का, इसको उलट देंगे तो 250 दिन हो जाएगा। तो आपने देखा कि 10 औरतें किसी काम को 25 दिन में करती है तो एक औरतें 250 दिन। अगर 40 औरतें किसी काम को 50 दिन में करती हैं तो एक औरतें तो 40 गुना 50। इसको डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। ये आपका आंसर हो गया 250 आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन और देखिए, अगर इसी में आपको रहे दूसरा, 40 बच्चे किसी काम को 90 दिनों में करते हैं तो एक बच्चे कितने दिनों में करेंगे। ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो 40 है और एक मांगता है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको बच्चे की संख्या, औरत की संख्या या व्यक्ति की संख्या को टोटल दिन से गुना करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा 9 चौके 3600 दिन लगेगा एक बच्चा को काम करने में। इसी तरह से एक जैसा ही रहे तो हम उसको गुना करेंगे, और अगर एक से अधिक रहे तो क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में रहे कि 20 पुरुष किसी काम को 40 दिनों में करते हैं तो 5 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने बताया कि 20 पुरुष किसी काम को 40 दिन में करेंगे तो एक पुरुष को करने में कितना लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो गुना कर देंगे। अब 5 पुरुष पूछता है तो उसको 5 पुरुष करेगा तो कम लगेगा, तो 5 के लिए इसमें भाग दे देंगे। 20 गुना 40/5 बराबर 160 दिन आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से फिर से देखिए, इसको सुनिए। 20 पुरुष किसी काम को 40 दिन में करते हैं। अब हमको बेसिक बताते हैं। 20 मैन 40 डे में करता है तो एक आदमी के एक दिन का काम कितना होगा, 1/40 गुना 20। आपने प्रॉपर्टी में ऊपर देखा है। तो 5 आदमी के एक दिन का काम पूछता है तो 5/40 गुना 20, 5 चौका 20 बराबर 1/160। इसको ऊपर कर दीजिए तो 160
दिन आपका आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत आसान है। 20 पुरुष किसी काम को 40 दिन में करता है, तो एक का निकालिए, 20 गुना 40 एक पुरुष का, और जितना का मांगता है उससे भाग दे दीजिए, तो 5 का, 10 का मांगेगा तो 10 का। चलिए बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछे, थोड़ा सा और उसको हम ट्विस्ट करते हैं उसी रूल्स पे। देख लीजिए, 15 औरतें किसी काम को 30 दिनों में करती है, तो 6 औरतें उसी काम को 5 दिनों तक कितना कर पाएगा। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि 15 औरतें किसी काम को 30 दिन में कर देता है, यानी कि काम समाप्त हो जाता है। पिछला क्वेश्चन में हमने बताया कि एक औरतें कितना दिन में करेगा, तो हमने इन दोनों को गुना कर दिया। फिर चलिए बच्चों, बिजली चली गई थी इसलिए असुविधा के लिए खेद है। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि 15 औरतें किसी काम को 30 दिनों में करती है, तो 6 औरतें उसी काम को 5 दिनों तक करें तो वो कितना कर पाएगी। चलिए, सबसे पहले देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहले उसी प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। 15 औरतें 30 दिन, तो एक औरत के एक दिन, एक औरत के एक 1 डे का काम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 गुना 30 करेंगे, यानी एक औरत को कितना समय लगेगा, एक औरत को लगा समय, ये निकल जाएगा जब हम डायरेक्ट गुना कर देंगे तो। लेकिन कहता है 6 औरतें उसी काम को 5 दिन करेगा, तो याद रखिए 6 औरत 5 डे करेगा, 5 दिन, तो 15 गुना 30 अब बटा 6 गुना 5। तो देख लीजिए, यह दिन हो जाता है, ये टोटल दिन होगा। तो 6 5 30 30 कैंसिल, इसको उलट दीजिए, क्योंकि 5 दिन में तो पूरा काम कर नहीं पाएगा। यहाँ कहता है 6 औरतें किसी काम को 5 दिन करेगा, तो कितना काम कर पाएगा, तो 1/15 भाग काम हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। तो जान लीजिए बच्चों, इस पर बहुत सारे और बहुत तरह के प्रश्न आएंगे। आज जो भी प्रश्न हमने आपको बताया, ये 2 प्रॉपर्टीज पर बेसिक क्वेश्चन था, और अभी इस पर 2-3 प्रॉपर्टीज और बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद बताएंगे कि टाइम एंड वर्क में एक से अधिक व्यक्ति की क्षमता को या उसके काम को हम कैसे जोड़ते हैं। और उसके लिए भारतवर्ष में जितने मेथड होते हैं, वो सिर्फ 2 से 3 ही मेथड है, जो हम सब आपको इसी चैनल पर बताएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर और कोई मेथड जानने की आवश्यकता होगी। लेकिन जितने 2-4 रूल्स हम आपको बता रहे हैं, पहले उसको सीखिए, और उस पर जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसको आप भली भांति समझने की कोशिश करिए। इसके बाद बड़े से बड़े प्रश्न को हम चुटकियों में और 2 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर हम आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे इस पर। तब तक सुरक्षित रहिए, अपने घर पे बने रहिए, और हमारे इस वीडियो को देख करके एंजॉय करिए। धन्यवाद।